अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ब्रेक एंड कंटिन्यू। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज। उसको आप जाएंगे, प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस तमाम वीडियोस को देखा हुआ है, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट मिलेगा सी अल्टीमेट सीरीज के नाम से। उसमें आप जाएंगे और उस पर भी तमाम वीडियोस को देख के आएंगे, क्योंकि वहां पर हमने थियोरेटिकल एस्पेक्ट से सी को कवर किया है इन डिटेल मास्टर लेवल में, जो कि प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं होता। और प्रैक्टिकल सीरीज में हमने वो चीज कवर किया है जो थियोरेटिकल में पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आप सी में मास्टर बनना चाहते हैं, सी में करियर बिल्ड करना चाहते हैं, दोनों प्लेलिस्ट को आप साइमल्टेनियसली पैरेलली फॉलो कर सकते हैं। अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो ये शुरू करते बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, सी ब्रेक एंड कंटिन्यू। कंट्रोलिंग लूप फ्लो विद ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब इससे पहले हम लोगों ने लूप पढ़ लिया, ठीक है। 3 किस्म का लूप होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और खास करके सी में 3 किस्म का लूप है, व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर लूप। तीनों को लूप में समझ गए, ठीक है, इन डिटेल। अब वो जो लूप हम चलाते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए 2 कीवर्ड सी प्रोवाइड करता है, एक है ब्रेक, एक है कंटिन्यू। ब्रेक का मतलब होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, बट शॉर्ट में बता रहा हूँ। ब्रेक का मतलब होता है कि रुक जाओ, लूप से बाहर निकल जाओ। तो कभी भी आपको कोई कंडीशन, कोई सिचुएशन में लूप से बाहर निकलना हो, फॉर एग्जाम्पल आप 1 से लेकर 20 तक प्रिंट करवा रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं 15 में जब जाए लूप से बाहर हो जाए, आप ब्रेक लगा देते हैं। दूसरा, आप चाहते हैं कि कुछ नंबर प्रिंट ही ना करे, स्किप कर दे, यानी जब 15 में जाओ स्किप कर दो, 16 में चले जाओ, 15 को आइटरेट ही मत करो, तब कंटिन्यू लगाते हैं। तो आगे जब हम एक्सप्लेन करूंगा आपको समझ में आ जाएगा। लर्न हाउ टू कंट्रोल लूप एग्जीक्यूशन विद ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक क्या होता है, जैसा नाम से पता चल रहा है आपको ब्रेक। You have already seen the break statement used in earlier chapter in this tutorial. It was used to jump out of the switch statement. यानी इससे पहले हम लोग ब्रेक का इस्तेमाल किए थे प्रीवियस चैप्टर में स्विच केस के दौरान, कि जैसे ही ब्रेक लगा रहे थे तो वो स्विच के बाहर आ जाता है। ये स्विच केस जो पूरा स्टेटमेंट था हमारा, कंडीशनल स्टेटमेंट, उससे बाहर आता था। तो ब्रेक का काम ही है बाहर लेके आना। अब वहां पर स्विच में इस्तेमाल किया तो स्विच से बाहर आया। अभी फॉर से इस्तेमाल करेंगे, फॉर में इस्तेमाल करेंगे, यानी लूप में इस्तेमाल करेंगे, चाहे फॉर हो चाहे वाइल हो, वो लूप से बाहर लेके आ जाएगा, ठीक है। ब्रेक इन लूप, यानी वो तो कंडीशनल में ब्रेक लगा था ना, अब लूप में ब्रेक लगेगा। द ब्रेक स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी यूज टू जंप आउट अ लूप, यानी लूप से बाहर निकलने के लिए भी आप ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जांपल अब देखिए, दिस एग्जांपल स्टॉप्स लूप व्हेन इट इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पर जो ये एग्जांपल है इसको मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, और पहला वाले एग्जांपल में मैं पूरा टाइम लूंगा समझाने में, क्योंकि बाकी जितना भी एग्जांपल आएगा वो आप खुद समझ लेंगे। और आपको पता है यही पैटर्न है हमारा पढ़ाने का, कि एक को अच्छे से समझाओ कि बाकी सब समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, C21.c नाम से फाइल बनाऊंगा, और यहाँ पर मैं बोलूंगा हैशटैग इंक्लूड, और यहाँ पर मैं बोलूंगा stdio, और यहाँ पर मैं इंट और मेन नाम से एक फंक्शन बना लूंगा, और यहाँ पर RHURN रिटर्न लिखूंगा, 0 लिखूंगा इस तरीके से। और मैं यहाँ पर अपना को पायलट को बंद कर देता हूँ। मैंने इसको बंद कर दिया, और यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर एक इंट लिया, और इंट को मैंने 1 से डिक्लेयर कर दिया, बल्कि 1 किया। मैं इंट को सिर्फ यहाँ पर लेता हूँ और वेरिएबल का नाम आई लिख के यहाँ ऐसे कर देता हूँ, डिक्लेयर बाद में करूंगा। फॉर लूप मैंने यहाँ से लिया, और यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट ही डिक्लेयर वगैरह सब करना शुरू करता हूँ। मैंने बोला i इज इक्वल टू 0, या बल्कि i इज इक्वल टू 1, i का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। और उसके बाद मैंने बोला i कब तक चलेगा, तो मैंने बोला i जब तक लेस देन 10 हो, जब तक 10 से छोटा हो तो चलेगा। और फिर मैं यहाँ पर बोलूंगा i प्लस प्लस, ये कैपिटल हो गया, i प्लस प्लस, ठीक हो गया। और ये मैंने लूप का बॉडी बना दिया। नाउ अब ये लूप पहले मैं वो प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना अच्छे से, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्केप सीक्वेंस वगैरह सब कुछ लगा दिया मैंने, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आई को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि एक बार आप क्लियर कट समझ जाए कि काम कैसे क्या कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूंगा GCC, और फाइल का नाम दूंगा यहाँ पर 21 इस तरीके से, और फिर अपना एक फाइल बनाऊंगा न्यू C21 नाम से, और फिर यहाँ पर मैं न्यू C21 नाम से इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा। तब देखिए 1 से लेके 9 तक आया। 9 तक क्यों आया, क्योंकि हमने लिखा है कि 10 से छोटा तक प्रिंट हो, तो ऑफ कोर्स 10 से छोटा तो नहीं है, इसलिए 9 तक प्रिंट हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब ये 5 पे पहुंचे, यानी अगर 5 नंबर इसको मिल जाए इसके बीच में, जो कि मिलेगा ही मिलेगा, 1 से लेकर 10 इस करवा रहे ना, बीच में तो कोई स्किप नहीं करवा रहे, तो मैं चाहता हूँ 5 में जैसे ही जाए तो 5 के बाद कुछ प्रिंट ना हो, ठीक है। 5 में जैसे ही पहुंचे तो वो मुझे कोई मैसेज दे कि भाई बस लूप खत्म होना है यहाँ पर। उसके लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। अब वो इफ एल्स कंडीशन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, मैं ये बोलूंगा कि इफ अगर i बराबर हो जाए 5 का, अगर i बराबर हो जाए 5 का, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्रिंटफ में जाएंगे, और प्रिंटफ में जाके हम यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट करेंगे कि नाउ लूप इज एंड, ठीक है। नाउ लूप इज एंड, हम ये दिखाना चाहते हैं, लूप इज एंड मैसेज दिखाना चाहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये लूप एंड कितना नंबर पे हुआ, यानी किस नंबर पे हुआ। मान लीजिए हम तो यहाँ पर 5 लिख रहे हैं, लेकिन प्रिंट में दिखाना भी है कि कितने नंबर पे लूप प्रिंट हुआ, यानी एंड हुआ, तो हम यहाँ पर उसका दे देंगे वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से। तो अब अगर मैं इसको यहाँ से सेव करूँ सेमीकोलन लगा के, ऑफ कोर्स, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर लूप का वैल्यू पहले प्रिंट होगा, लेकिन जैसे ही 5 नंबर पे आएगा वो वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि मैं इसको नीचे कर देता हूँ, क्योंकि इसको अगर ऊपर, अब देखिए ये होता लॉजिकल थिंकिंग, मैं पहले आपको करके दिखाता हूँ दोनों, ठीक है, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। मैंने कंपाइल किया, मैं एग्जीक्यूट करूंगा, अब देखिए इस तरीके से आया 1 2 3 4 5, उसके बाद आया नाउ लूप इज एंड, और नाम आ गया 6, और उसके बाद फिर 7 8 9, ये क्या हो गया। लेकिन अगर यही चीज मैं ऐसे कर दूं ना, इस तरीके से, और इसके बाद मैं कंपाइल और नेक्स्ट करूंगा,
अब आप देखिए कोई फर्क नहीं आया। इसमें फर्क आता है कुछ सिचुएशन में, वो मैं आपको बताऊंगा किन सिनेरियोज में फर्क आता है यहाँ पर, ठीक है। लेट्स से मैं इसको दोबारा से ऊपर कर लेता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये प्रिंट स्टेटमेंट दिखाने के बाद मैं नहीं चाहता कि दोबारा से लूप चले, तो मैं क्या करूंगा, इसको BREAK के ब्रेक स्टेटमेंट लगा दूंगा यहाँ से इस तरीके से और एक सेमीकोलन, ठीक है। जैसे ही मैं ब्रेक लगाऊंगा यहाँ पर तो आप चेंजेस देखेंगे यहाँ पर, कंपाइल और एग्जीक्यूट जैसे करूंगा। अब आप देखिए लूप कितना बार प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5 और उसके बाद लूप एंड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मुझे लूप प्रिंट करवाना है तो मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर दूंगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको पता है फॉर्मेट स्पेसिफायर के बगैर ये परसेंट और यहाँ से डी ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया। और उसके बाद मैं यहाँ पर इस तरीके से, बल्कि इससे पहले ही दूंगा यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो अब मैं जैसे इसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करवाऊंगा, अब आप देखिए नाउ द लूप इज एंड, और लूप कितना में एंड हुआ, 5 में एंड हुआ, ठीक है। अभी आपको सब कुछ नॉर्मल दिख रहा होगा। मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसे नीचे कर देता हूँ तो शायद आपको बहुत ज्यादा चेंजेस तो दिखने को नहीं मिलेगा अभी फिलहाल के लिए, और अगर ना दिखा तो फिर मैं इसको आगे, हाँ अब देखिए चेंजेस क्या दिखा आपको। पहले आपको दिख रहा था, अभी आपको क्या दिखा, 1 2 3 4 तक, यानी ये सिर्फ 4 तक प्रिंट हुआ, 5वां बार प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन हमारे इस केस में क्या हुआ, ये 5वां बार प्रिंट हुआ। अब ये कैसे हुआ मैं इसी को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ये आखिरी पार्ट हमारा रहेगा, उसके बाद फिर स्लाइड्स देखेंगे, आप समझ जाएंगे। देखिए पॉइंट क्या चल रहा है, ब्रेक कहाँ से हो रहा है, लूप चल कैसा रहा है, ठीक है। कंडीशन यहाँ पर क्या है कि भाई 10 बार चलना, ठीक है। तो 10 बार तो लूप चलेगा चलेगा, इतना हम लोगों को पता है। लेकिन 5th टाइम पे जाकर ब्रेक हो रहा है, चल कैसा रहा है, देखिए सबसे पहले लूप का बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही बॉडी एग्जीक्यूट करने जाएंगे ना, सबसे पहले यहाँ प्रिंट जाके चल रहा है, ठीक है। प्रिंट रन हो रहा है, प्रिंट जब जब रन होगा तो यहाँ पर नंबर बताएगा कि ये कितना नंबर का लूप है, यानी इंक्रीमेंट के बाद अब आई का वैल्यू बता रहा है वो कि क्या वैल्यू है आई का। तो जाहिर सी बात है पहली बार जब प्रिंट हुआ तो 1 है, दूसरी अब पहली बार प्रिंट हुआ 1 है, उसके बाद वो इस कंडीशन पे जाके चेक करेगा क्या अभी आई का वैल्यू 5 है, तो नहीं आई का वैल्यू तो 1 है, वो बोलेगा लूप का बॉडी खत्म। जैसे ही खत्म दोबारा चेक होगा, तो आई का वैल्यू क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से पूरा चलेगा। लेकिन अब गौर करिए, मान लीजिए आई का वैल्यू यहाँ पर 5 हो, तो आई का वैल्यू जब 5 है तो 5 10 से छोटा है कि नहीं, बिल्कुल छोटा है। लूप सेटिस्फाई हुआ तो क्या एग्जीक्यूट होगा, बॉडी एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे ही बॉडी में गया, भूलना मत आई का वैल्यू क्या है, 5 है, बॉडी में जैसे ही गए तो सबसे पहले क्या प्रिंट करेंगे, ये वाला लाइन प्रिंट करेंगे। तो आई का वैल्यू क्या था, 5 था, तो यहाँ पर आप देखिए आपको एंड में 5 दिख गया। उसके बाद वो इफ में गया और चेक किया क्या आई 5 के बराबर है, तो हाँ बिल्कुल आई का वैल्यू 5 है। तो जैसे ही 5 हुआ, ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया, तो अब इफ ब्लॉक के अंदर घुस जाएगा वो, सॉरी द मोमेंट वो इफ ब्लॉक के अंदर घुसेगा सबसे पहले वो ये प्रिंट करेगा कि नाउ लूप इज एंड, और ये आई का वैल्यू क्या था, 5 ही था, तो 5, और ब्रेक का मतलब अब यहाँ से डायरेक्ट लूप से बाहर हो जाएगा। तो ये आप समझ गए, बढ़िया। क्या फर्क पड़ा, फर्क तब पड़ेगा ना जब मैं इसको नीचे कर दूंगा यहाँ से इस तरीके से, और अब मैं अगर इसको कंपाइल करूंगा और एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा आपको, तो आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर कभी प्रिंट हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जब i इज इक्वल टू 5 हुआ, मान लीजिए यहाँ i का वैल्यू 5 है, तो क्या 5 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो इसका मतलब बॉडी चलने वाला है, बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, याद रखिए i का वैल्यू 5 है अभी। हाँ, तो अब हुआ क्या कि i का वैल्यू की 5 है, और जब इफ में गया तो वो चेक किया कि i 5 के बराबर है कि नहीं, तो ऑफ कोर्स i का वैल्यू 5 था, तो 5 5 के बराबर होता है, तो वो लूप के अंदर घुस गया, यानी सॉरी इफ एल्स के अंदर घुस गया। यानी अब इसका बॉडी एग्जीक्यूट होगा, और इसका बॉडी जब एग्जीक्यूट होगा तो हमने यहीं पर तो ब्रेक कर दिया ना, तो 5 वाला जो वैल्यू था वो तो कभी प्रिंट नहीं हुआ। यानी प्रिंट को ऊपर और नीचे लिखने से भी बहुत ज्यादा चेंज होता है। हो सकता है भी आपको उतना ज्यादा फर्क नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा बग क्रिएट करता है आपके कोड में अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो तो। बहुत टाइम ऐसा होता है कि काउंटिंग में या कोई भी चीज जब आप प्रिंट करवा रहे हैं ना, एक कम मिलेगा या एक ज्यादा मिलेगा, और आप परेशान होंगे यार एक कम क्यों मिल रहा है, और आप हमेशा यहाँ जाके देखेंगे एक कम और एक ज्यादा का चक्कर में आप यहाँ चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे, लेकिन आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम वो था ही नहीं, प्रॉब्लम था ऊपर और नीचे का। तो कोड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि 5 प्रिंट हो तो आपको पहले प्रिंट ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं 5 प्रिंट ना हो, हम दिखाना चाहते हैं इस तरीके से कि भाई 4 तक तो लूप चला, यानी हम यहाँ पर अगर ऐसे कंडीशन लिखाए इस तरीके से करे द लूप रन, अगर हम ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं कि भाई लूप इतने बार चल रहा है एंड द लूप, मैं इस तरीके से करता हूँ एंड द, ताकि इट मेक सेंस एंड द लूप एंड, ठीक है। अब देखिए नाउ दिस मोर मेक सेंस, ठीक है। अब मैं इसको जैसे ही कंपाइल करके एग्जीक्यूट करूंगा तो अब देखिए लूप द लूप रन 1, द लूप रन 2, द लूप रन 3, द लूप रन 4 एंड द लूप एंड 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा आप दिखा सकते हैं कि लूप 4 बार चला, 5th टाइम पे आप नहीं चाहते कि लूप चले तो 5th टाइम पे ब्रेक हो गया। एक सिनेरियो तो ये है कि आप चाहते ही नहीं है कि 5वां बार चले, आप चाहते हैं कि चलने से पहले ब्रेक हो जाए, 5th टाइम पे ही ब्रेक हो जाए। लेकिन एक सिनेरियो ऐसा भी है कि आप चाहेंगे नहीं 5वां चले, 6th वाला ना चले, तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर करना पड़ेगा, यानी आपको दिखाने के लिए कि भाई 5वां बार भी लूप चला है और उसी में ब्रेक हुआ है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर आप देखिए लूप रन लूप 2, यहाँ पर द लूप रन 5
एंड द लूप एंड 5, यानी 5 तक चला और 5 में रुका। अगर आप ये दिखाना चाहते हैं तो आपको प्रिंट ऊपर करना पड़ेगा, अगर आप दिखाना चाहते हैं कि 5 चला ही नहीं तो उसको नीचे करना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे लगा कि आपको लूप तो आपको ऑलरेडी पता था, इफ एल्स भी हो रहा था, साथ में इस्तेमाल भी आप समझ गए थे थोड़ी देर पहले ही। लेकिन ये जो कंफ्यूजन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप रियल वर्ल्ड में काम करेंगे ना, ये अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत सा आवर्स आपका बचाएगा, घंटा बचाएगा आपका बग फिक्स करने में, और आप इतना तगड़ा कोड लिखेंगे कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे बहुत फास्ट बनेगा वो। ठीक है, अब स्लाइड पे चलते हैं और फॉर्मली सबको पढ़ के निकलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अब आप कॉम्प्लेक्स चीज समझ चुके हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत है ही नहीं यहाँ पर। कंटिन्यू स्टेटमेंट देख लेते हैं, बल्कि ब्रेक इतना ही था। ठीक है, तो अच्छा मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। आइए कंटिन्यू स्टेटमेंट देखते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल नीचे आपको मिलेगा ऑलरेडी। द कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक वन आइटरेशन इन द लूप इफ स्पेसिफिक कंडीशन ऑकर एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट आइटरेशन इन द लूप। क्या मतलब? अब देखिए, वो जो ब्रेक था ना और ये जो कंटिन्यू है ना, ये लगभग दोनों साथ में काम करता है। कैसे करके? मैं इसी कोड में आपको कंटिन्यू का एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, ब्रेक की जगह अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू लिखता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर कंटिन्यू लिखा। अब आप देखिए क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है, मार्क करना, मेरे टर्मिनल को देखिए, मैंने यहाँ पर कंपाइल किया और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, देखिए क्या हुआ यहाँ पर। हुआ ये यहाँ पर, मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा लूप स्किप्ड। ठीक है, और लेट्स मैं यहाँ पर कंपाइल करता हूँ दोबारा से और एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखिए क्या हुआ, द लूप रन 1, द लूप रन 2, द लूप रन 3, द लूप रन 4, द लूप रन 5। जैसे ही कंडीशन फुलफिल हुआ, यहाँ पर आप देखिए क्या हुआ, एंड द लूप स्किप्ड 5, द लूप रन 6। ये इसलिए यहाँ पर आया क्योंकि यहाँ पर हमने स्किप सीक्वेंस नहीं लगाया था। ठीक है, तो लेट्स से एक बार और लगा देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद कंपाइल। तो अब देखिए, अब लूप 6, 7, 8 बेसिकली हुआ ये ना कि ये वाला कंडीशन जो है ये पूरा स्किप, यानी ये जो फिफ्थ वाला आइटरेशन है ना, ये स्किप हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको ऐसे ऊपर कर देता हूँ लेट्स से, और उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा से कंपाइल करके एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 पूरा 9 तक तो चल गया। यहाँ पर जब 5 into 5 तो मिला होगा ना, इस लाइन पे 5 into 5 तो मिला था, लेकिन कुछ तो हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ऊपर कर दिया। अगर मैं इसको नीचे करता ना, तब जाके ये वाला लाइन स्किप हो जाता है। यहाँ पर कोई भी काउंटिंग अगर आप कर रहे हैं ना, वो स्किप हो जाता है। ठीक है, अगर आपको ये अभी नहीं समझ में आ रहा है, दैट टोटली मेक सेंस, क्योंकि जब आप काम करेंगे किसी प्रोजेक्ट में पर्टिकुलर चीजों पे ना, तब आपको ये प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना अंडरस्टैंडिंग भी बहुत है आपके लिए कि ब्रेक क्या करता है और कंटिन्यू क्या करता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और एक्सप्लेनेशन भी है जिससे आपको समझ में आएगा। अब देखिए, हमने यहाँ पर बोला है कि जैसे ही ये कंटिन्यू, अच्छा यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ ना, प्रिंट को यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ मैं एक बार, या बल्कि प्रिंट को रहने देता हूँ और मैं इसको नीचे लेके आ जाता हूँ। ठीक है, तो अब आपको विजिबली समझ में आएगा ये बेसिकली कि कैसे करके स्किप हुआ। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये मैंने कंपाइल किया और जैसे एग्जीक्यूट किया, अब आप गौर से देखिए क्या हुआ। यहाँ पर आया लूप रन 1, लूप रन 2, 3, 4 और 5 में ये स्किप्ड हो गया। ठीक है, अब ये स्किप मैंने दिखाया है आपको यहाँ पर, इस वजह से स्किप दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ ऐसे कर दूं ना, लेट्स से मैंने ऐसे कर दिया, और उसके बाद अगर मैं इसको कंपाइल करके और एग्जीक्यूट करूं, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको 5 दिखेगा ही नहीं। एज यू कैन सी, लूप 1 चला, लूप 2 चला, 3 चला, 4 चला। जैसे ही लूप 5 हुआ, इसने क्या किया, कंटिन्यू कर दिया, यानी स्किप कर दिया उस आइटरेशन को पूरा, वो स्किप हो गया, 5 दिखेगा ही नहीं। और यहाँ पर क्या हुआ, 5 दिखा ही नहीं, और जैसे इसने कंटिन्यू किया, इसका मतलब स्किप कर दिया, दोबारा से फिर इसने कंडीशन चेक किया और 6 से प्रिंट किया। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पर सिर्फ इसलिए लिखा था ताकि आपको समझ में कि स्किप हुआ। अगर मैं कमेंट कर दूं तो आप देख सकते हैं नंबर स्किप हो गया। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर भी वही एग्जांपल दिया हुआ है। अच्छा, अब देखिए कॉम्बाइनिंग ब्रेक एंड कंटिन्यू। अब ब्रेक और कंटिन्यू बाजू का कॉम्बाइन करके भी किया जाता है, तो इसके लिए मैं यहाँ से डायरेक्ट एक एग्जांपल उठाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर जाके पेस्ट करके आपको दिखाऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ऑलरेडी आप लूप, इफ, एल्स और ब्रेक कंटिन्यू कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। यहाँ पर एक आई वेरिएबल आपको ऑलरेडी पता है, आई 0 से है, यानी 0 से लूप स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा, यानी लूप 5 तक चलेगा। ठीक है, क्योंकि 6 उससे बड़ा है, और आई प्लस प्लस होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही लूप चला, पहली बार लूप चलेगा, ये पूरा का पूरा लूप का बॉडी है। ठीक है, देख लेना गौर से, ये पूरा लूप का बॉडी है। इसके अंदर 2 इफ एल्स है। सबसे पहले जब ये बॉडी एग्जीक्यूट होगा ना, तो यहाँ आएगा, वो चेक करेगा क्या लूप का वैल्यू, यानी अभी वैल्यू 2 के बराबर है, तो नहीं, पहली बार तो 1 के बराबर होगा, 2 के बराबर तो होगा नहीं, तो ये इफ ब्लॉक कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ये स्किप हो जाएगा। अच्छा, स्किप होगा, जैसे यहाँ आएगा तो वो चेक करेगा क्या 4 के बराबर है, 4 के बराबर भी नहीं है, तो वो यहाँ से भी स्किप हो जाएगा और नंबर प्रिंट कर देगा, यानी पहली बार आपको 1 दिखेगा। दूसरी बार में क्या होगा कि जैसे इसका वैल्यू 2 होगा, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाएगा, 2 के बराबर है, तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, यानी अब आगे का कोड नहीं चलेगा, कंटिन्यू हो गया, मैंने स्किप हो गया। यहाँ पर 2 आपको दिखेगा ही नहीं यहाँ। ठीक है, और ये इस तरीके से, हाँ, 2 आपको दिखेगा ही नहीं यहाँ पर। जाहिर सी बात है, जब 2 दिखेगा ही नहीं, फिर दूसरा आइटरेशन में जाएंगे 3 में, तो जब इसका वैल्यू 3 होगा, यहाँ पर इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, तो ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स 3 2 के बराबर तो नहीं है, तो ये स्किप हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 4 के बराबर भी नहीं है, तो ये वाला पूरा ठीक से प्रिंट होगा। लेकिन जब इसका वैल्यू 4 हो जाएगा, तो ये स्किप होगा, लेकिन यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, यानी 4 के बाद चलेगा ही नहीं, 6 तक लूप नहीं चलेगा। तो जब एक बार मैं इसको चला के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मैंने कंपाइल किया और एग्जीक्यूट किया, आप देखिए 1 0 1 3 0 1 3 क्यों हुआ, 0 तो चलना ही था, क्योंकि ये भी फॉल्स था और ये भी फॉल्स था, तो 0 प्रिंट हो गया। जब आई का वैल्यू 1 था, तो ये भी फॉल्स था, क्योंकि आई 2 के बराबर भी नहीं है, ये भी फॉल्स था, आई 4 के बराबर भी नहीं है, तो आई का वैल्यू आ गया 1। लेकिन जैसे आई का वैल्यू 2 हुआ, तो कंटिन्यू के वजह से नीचे का कोड नहीं चला और लूप दोबारा से कंडीशन चेक में चला गया, यानी स्किप हो गया, तो वो तो प्रिंट नहीं हुआ। जब वैल्यू 3 हुआ, तो जाहिर सी बात है ये स्किप हो गया, क्योंकि ये 3 2 के बराबर नहीं है,
3 4 के बराबर नहीं है, तो 3 वैल्यू भी आपको यहाँ पर दिख गया। लेकिन जैसे ये 4 हुआ तो ये तो स्किप हो गया, यानी ये तो आपको इग्नोर हो गया, लेकिन यहाँ पर गया कंडीशन ट्रू हुआ और वो लूप से डायरेक्ट बाहर आ गया, ब्रेक हो गया। दैट्स वन रीजंस व्हाई 4 के बाद यानी 4 के बाद और आइटरेशन गया ही नहीं, जबकि 4 के बाद एक और प्रिंट हो सकता था, कंडीशन ट्रू था, लेकिन हमने ब्रेक कर दिया तो लूप से बाहर आ गए। तो रिजल्ट क्या मिला? 1 0 1 3। तो अगर आप ये वाला कोड को समझ गए ना, तो समझ लीजिए आपने लूप समझ लिया, इफ एल्स समझ लिया, कंटिन्यू समझ लिया, ब्रेक समझ लिया और एक छोटा मोटा लेवल का प्रोग्राम समझ लिया। ये नॉर्मल सा कोई कोड नहीं है, दिखाने के लिए एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम है और ये काफी बिगिनर्स के लिए कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होता है, ठीक है। एंड आई होप कि आप ये समझ गए इजीली। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर वही बात है कि 1 0 नॉर्मली प्रिंट होगा, ये भी नॉर्मली होगा, ये स्किप हो जाएगा और ये नॉर्मली प्रिंट होगा और ये ब्रेक हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ब्रेक एंड कंटिन्यू इन व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप में भी ब्रेक और कंटिन्यू देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे और समझेंगे शॉर्ट में, ठीक है। ब्रेक एग्जांपल, एग्जिट द लूप व्हेन कंडीशन इज मेट। कंटिन्यू एग्जांपल, स्किप द करंट आइटरेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट आइटरेशन। यहाँ पर आप देखिए व्हाइल लूप का एग्जांपल यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर इस कोड को यहाँ से कमेंट आउट करूंगा प्रॉपर तरीके से और उसके बाद मैं यहाँ आऊंगा नीचे और यहाँ के मैंने इसको पेस्ट किया। कोड क्या है जरा देखिए, आई का वैल्यू 0 है, बढ़िया हो गया। हमने यहाँ पर बोला कि आई तब तक चलेगा जब तक 10 ना हो जाए, इसका मतलब 0 चलेगा 9 तक आई चलेगा, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद यहाँ पर चेक होगा, क्या चेक हो रहा है? ब्रेक चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर चेक करेगा जैसे आई 4 के बराबर हो, यानी 0 1 2 3 4, जैसे ही 4 होगा कोड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रिंट आई हो रहा है और यहाँ पर आई प्लस प्लस हो रहा है। अब इस वीडियो को पॉज करके तुरंत से ये बताना कि ये जो प्रिंट है ना, इसमें नंबर कितना तक दिखेगा, 4 दिखेगा या नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर आपने जवाब दिया है कि 4 दिखेगा तो आपको दोबारा से मेरा वीडियो प्रीवियस करके देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि भाई ये 4 प्रिंट होने से पहले यहाँ पर ब्रेक हो जा रहा है, ठीक हो गया। तो ये सिंपल सी बात है, ये कोड आपको इजीली समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, राइट। ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफी इजी है अभी ये आपके लिए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, कंटिन्यू का एग्जांपल देख लेते हैं व्हाइल लूप में। आइए इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर भी वही है, 0 से स्टार्ट होगा और 10 तक चलेगा, बढ़िया। यहाँ पर क्या है, इफ का कंडीशन 4 पे होगा, यानी 0 1 2 3, जैसे ही 4 आएगा ये कंडीशन ट्रू होगा और इसके अंदर ये पहुंचेगा। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा ट्रिक है, यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रिक है। यहाँ पर ट्रिक ये है कि जैसे ही 4, अब देखिए पॉइंट समझिए, आइटरेट होते होते आई का वैल्यू बना 4, 4 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, यहाँ व्हाइल लूप के अंदर घुस जाएगा। ये आई का वैल्यू क्या है? 4 है, ध्यान में रखना। जैसे यहाँ कंडीशन चेक हो, क्या आई का वैल्यू 4 है, यानी क्या 4 4 के बराबर है? ट्रू, 4 4 के बराबर है। इफ ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है, उसके अंदर घुस जाएगा। अब इफ ब्लॉक में घुसते ही वो आई का वैल्यू को 1 बढ़ाया है, तो 4 था ना अब तक, इफ के अंदर जाने से पहले पहले आई का वैल्यू 4 था, अब 5 हो गया और 5 होने के बाद वो स्किप हुआ, 5 होने के बाद वो स्किप हुआ और उसके बाद जब स्किप हुआ तो ये कोड तो नहीं चलेगा, यहाँ पर गया, अब ये 5 ही है, ठीक है। तो अभी जब ये 5 है तो फिर ये दोबारा कंडीशन चेक हुआ और दोबारा से रन हुआ। एक बार मैं यहाँ पर आपको चला के दिखाऊंगा तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप बोलेगा ये क्या हो गया, 5 कैसे करके आ गया, 4 4, हाँ 4 प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है, 3 4 प्रिंट नहीं हुआ, ठीक हो गया। 4 क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि ये जो 4 का कंडीशन है, अगर मैं इस प्रिंट को ऊपर लगा देता, कंटिन्यू से ऊपर, फिर तो 4 दिख जाता, लेकिन कंटिन्यू के नीचे, इस वजह से 4 स्किप हो गया, ठीक हो गया। तो ये भी काफी सिंपल सा एग्जांपल था। की डिफरेंस क्या है? नोटिस दैट द कंटिन्यू एग्जांपल वी इंक्रीमेंट आई बिफोर द कंटिन्यू स्टेटमेंट टू अवॉइड एन इन्फिनिट लूप। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगा, देखिए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ वी डिडंट इंक्रीमेंट आई व्हेन आई इज इक्वल टू 4, द लूप वुड कंटिन्यू चेकिंग इफ आई इज इक्वल टू 4 फॉरएवर। यानी यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट किया हुआ है। क्यों एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट किया हुआ है? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पर इफ में क्या चेक हो रहा है, इफ में चेक हो रहा है आई का वैल्यू 4 है या नहीं है। अगर आई का वैल्यू 4 है तो वो स्किप कर देगा। समझिए पॉइंट को, समझिए यहाँ पर क्या चल रहा है। जैसे ही ये कंटिन्यू चला ना, नीचे का कोड नहीं चलता, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ध्यान में रखना, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है। तो जैसे आई का वैल्यू 4 हुआ, मान लीजिए यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट नहीं किया, आई का वैल्यू 4 हुआ, तो इफ ब्लॉक के अंदर जाएंगे हम। इफ ब्लॉक के अंदर जैसे ही गए, कंटिन्यू हो गया। द मोमेंट कंटिन्यू हुआ, नीचे का कोड नहीं चला, फिर से लूप कंडीशन में गया। आई का वैल्यू कितना था? 4 था, अभी भी तो 4 है, फिर चेक होगा और फिर कंटिन्यू। समझ में आ रहा है आपको? वो दोबारा से चलता ही रहेगा इन्फिनिट लूप में, क्योंकि कंटिन्यू होने से नीचे का कोड तो चल नहीं रहा है। सॉरी, दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट किया है, ताकि ये 5 हो जाए तो नेक्स्ट टाइम लूप फिर चले, यानी नेक्स्ट टाइम लूप इसके अंदर ना आ जाए, ठीक है, लूप दोबारा से चले। अब आप सोच रहे होंगे यार इसमें 2 बार आई प्लस प्लस किया, फॉर लूप में क्यों नहीं किया, या फिर ये वाला वाइल में क्यों नहीं किया 2 बार आई प्लस प्लस? पहली बात तो यह है कि यहाँ पर हमने ब्रेक लगाया, कंटिन्यू नहीं लगाया। ब्रेक के बाद कोड चलता नहीं है, कंटिन्यू के बाद कोड चलता है, क्योंकि कंटिन्यू में आप सिर्फ उस आइटरेशन को स्किप करते हैं। दूसरा आपका सवाल ये है कि ठीक है, कंटिन्यू तो हमने फॉर लूप में भी लगाया, पर वहां क्यों नहीं चला? उसका रीजन ये है कि वहां पर इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग में ही कर देते हैं हम लोग, यानी फॉर लूप में सब कुछ स्टार्टिंग में इसी पैरेंथेसिस के अंदर हो जाता है, जबकि वाइल में ऐसा नहीं होता, ठीक है, वाइल का वो बॉडी में रहता है, इस वजह से डिफरेंस आता है, ठीक हो गया। तो इसलिए हमने वाइल का भी एग्जांपल दिखा दिया आपको। आप थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, और अगर मजीद कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। गुड टू रिमेंबर, ब्रेक क्या करता है? स्टॉप करता है लूप को कंप्लीटिंग। कंटिन्यू क्या करता है? स्किप करता है वो राउंड को और लूप को चलता रहने देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट नोटिस, बोथ ब्रेक एंड कंटिन्यू
continue are powerful tool for controlling loop flow, but they would be used carefully to avoid confusion and unintended behavior in a program. Of course कि इन दोनों को प्रॉपर तरीके से आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अनइंटेंडेड बिहेवियर आएगा। आप बोलेंगे यार ब्रेक पहले हो गया या ब्रेक बाद में हो गया, स्किप नहीं हो रहा, ये सब गड़बड़ होगा अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा। रियल वर्ल्ड एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर हमने लिया है, इमेजिन प्रोसेसिंग अ लिस्ट ऑफ अ नंबर वेयर यू वांट टू स्किप नेविगेट वैल्यू नेगेटिव वैल्यू बट स्टॉप कंप्लीटली इफ यू फाइंड जीरो। यानी अभी आप ऐसा ऐसा प्रोग्राम बनाया है जहां पर क्या होगा कि नेगेटिव नंबर को स्किप करेगा वो, लेकिन जैसे जीरो मिला वो रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या, अब इसको मैं प्रिंट नहीं करा दोबारा से क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा ऐसा टॉपिक यूज हुआ है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा। राइट, सबसे पहले तो यहाँ पर एरे इस्तेमाल हो गया जो कि एरे आपने अभी तक नहीं पढ़ा, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, सब टेंशन मत लेना। यहाँ पर मान लीजिए एक हमने एरे लिया, एरे के अंदर हमने 3 माइनस 7 0, तो हम चाहते हैं माइनस वाला स्किप हो जाए, तो हमने क्या किया, यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पर फॉर लूप लगाया, उसके बाद एरे डॉट लेंथ किया, ही हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना क्या क्या एरे डॉट लेंथ वगैरह वगैरह। अभी जस्ट मान के चलिए एक फॉर एन एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एरे डॉट लेंथ यानी एरे का लेंथ जितना है उतनी बार लूप चलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने बोला कि अगर एरे डॉट लेंथ 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो कंटिन्यू करो, तो जाहिर सी बात है -1 0 से छोटा है तो कंटिन्यू हो जाएगा। और हमने बोला अगर 0 के बराबर है तो ब्रेक कर दो, एकदम सिंपल सा कोड है। ठीक है, अगर आपको एरे समझ में आएगा, ये कोड आप इजिली समझ जाएंगे, तो मैं आपको उलझन में और कंफ्यूजन में नहीं डालूंगा, इसको प्रिंट करवा के दिखा के, क्योंकि कंफ्यूजन आपका बढ़ेगा, इसलिए आप इसको भूल जाइए अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इज जस्ट एन एग्जांपल, और एक्सप्लेनेशन में हमने वही बताया जो अभी हम जस्ट यहाँ पर एग्जांपल दिया। ठीक है, नोट, डोंट वरी इफ यू डोंट फुल्ली अंडरस्टैंड द एग्जांपल अबव, इट यूज एन एरे, जैसे हमने पहले बताया, इंट एरे वगैरह इस तरीके से टू स्टोर नंबर, एंड यू विल लर्न मोर अबाउट एरे इन द नेक्स्ट चैप्टर। ऑफ कोर्स इसके बाद ही हमारा एरे आ रहा है, डिटेल से एरे पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। समरी, पूरी इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा जो आपको समझ में आना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो था ब्रेक, जिससे आप लूप से बाहर निकलते हैं, एक कंटिन्यू, जिससे आप करंट आइटरेशन को स्किप करते हैं लेकिन आगे कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, लूप कंट्रोल्स, बोथ स्टेटमेंट प्रोवाइड प्रिसाइज कंट्रोल ओवर लूप, ये दोनों ही स्टेटमेंट यानी ये दोनों ही जो कीवर्ड आपको मिलता है ना, स्टेटमेंट इसको माना जाता है पूरा का पूरा, नॉट ओनली कीवर्ड, एंड दैट्स वन रीजंस व्हाई आप देखेंगे ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, सिर्फ एक वर्ड, इसलिए आप देखिए कंटिन्यू के बाद भी सेमीकोलन लगता है और ब्रेक के बाद भी सेमीकोलन लगता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट माना जाता है। ठीक है, और स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन देना कंपलसरी है सी का सिंटैक्स के एतबार से। तो ये लूप जो आपको लूप कंट्रोल स्टेटमेंट देता है ना, ब्रेक और कंटिन्यू, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है प्रिसाइज कंट्रोल करने के लिए, लेकिन पूरे तरीके से कंट्रोल करने के लिए लूप के ऊपर। की पॉइंट आपको याद रखना है, इस वीडियो में डिस्कस किया है, ब्रेक इमीडिएटली एग्जिट द लूप व्हेन इनकाउंटर, जब भी ब्रेक मिलेगा वो इमीडिएटली एग्जिट करेगा, जबकि काउंट कंटिन्यू क्या करता है, स्किप करता है और नेक्स्ट आइटरेशन में जाता है। बोथ इस्तेमाल होता है, यानी दोनों का दोनों स्टेटमेंट इस्तेमाल होता है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप के साथ। ठीक है, व्हेन यूजिंग कंटिन्यू लूप, केयरफुल टू मॉडिफाई लूप वेरिएबल बिफोर कंटिन्यूइंग टू अवॉइड इनफिनिट लूप, यानी जब इनफिनिट लूप में आप फंस सकते हैं तो इसलिए प्लस प्लस आपको करना पड़ेगा जब व्हाइल लूप के साथ आप इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से दिस स्टेटमेंट आर यूजफुल फॉर फिल्टरिंग डेटा, हैंडलिंग स्पेशल केस इन लूप। ठीक हो गया, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट गिव यू अ प्रिसाइज कंट्रोल ओवर द लूप एग्जीक्यूशन, यूज देम वाइजली टू मेक योर कोड मोर एफिशिएंट एंड रीडेबल। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।